के जा रहे हो और यहाँ वो डाल दे रहे हो, यहाँ वो डाल दे रहे हो, क्यों डाल रहे हो आप? एक दिन की बात बताऊँ, एक पीपल के पेड़ के पास एक नारियल रखा था और जो बिल्डिंगों में काम करती हैं लेडीज़ें, वो एक अपने बच्चे को लेके आई थी। एक छोटा बच्चा था, उसको एक टॉवेल कपड़ा डाल के उसने सुला रखा था और एक बच्ची उसकी बड़ी थी, 3-4 साल की। वो बच्ची आके और वो नारियल लेके खा रही। तुम अपने घर का टोना-टोटका ला के वहाँ रखे हो, किसी का बच्चा खा रहा है, भगवान देख रहा है ना। भगवान देख वही नारियल अगर तुम सच्चे मन से जाके पीपल के पेड़ पे टच करके और किसी को दे देते कि हे भगवान, ये मेरे पास था, मैं थोड़ा परेशान था, मैं डिप्रेशन में था, तो मैं ये नारियल दान करना चाहता हूँ किसी गरीब को। गरीब खाएगा और जब वो तृप्त होगा, आपकी आत्मा तृप्त होगी, आपको सुख मिलेगा, आपके बच्चे सुखी रहेंगे। हाँ, आप सवा मनी लड्डू चढ़ा दो, आप इतना चढ़ा दो, उतना चढ़ा दो, है ना। अभी मैंने क्या बताया, एक आदमी था जो एकादशी पे बहुत दान पुण्य करता था, एकादशी पे। और जब दान पुण्य कर लेता था तो अपने दोस्तों के पास बैठता तो बोलता, मैं एकादशी पे इतना पानी पिलाया, मैं एकादशी पे वहां इतना फल बांट के आया। दोस्त सुनते रहते थे, दोस्त की गुंजाइश नहीं थी, गरीब थे वो लोग, कोई मीडियम था, उनकी अपनी रोजी रोटी चल जाए, अपने बीवी बच्चों को किसी तरह खिला ले, उनके लिए यही बहुत था। भगवान को तो प्रणाम कर लेते। भगवान ने को बड़ी परेशानी हुई कि ये सब मेरे भक्त हैं, क्योंकि भगवान तो देखो सबको प्यार करता है, वो अमीर को भी उतना ही प्यार करता है, गरीब को भी उतना प्यार करता है। ये बात अलग है कि कोई अपना वहीं से एफडी करा के आता है, ये कर्मों की एफडी है। आप ये सोच लीजिए, कर्मों की एफडी एफडी। ये किसी पौधे में, किसी नदी में जा जा के तुम इतनी चीजें डाल दे रहे हो, नदी को अपवित्र कर रहे हो, है? दुनिया भर का टोना टोटका उसमें डाल रहे हो, आयार बयार डाल रहे हो, अपना पाप खुद ही झेलो ना, खुद झेलो। सबरी ने बहुत कष्ट झेले राम के दर्शन के लिए, सबरी ने कितने कष्ट झेले राम के दर्शन के लिए। और आए राम तो क्या मांगा सबरी ने, सबरी ने क्या मांगा, प्रभु अपने साथ लेके चलो, अपनी जगह पे लेके चलो, यहाँ सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने भी शर्त क्या रख दी कि मेरे पास चलने के लिए तुम्हें ये चीजों का, नवधा भक्ति, मेरे भाई ने मुझे बोला, मैं कई बार सुनती हूँ इसको, नवधा भक्ति पढ़ाया कि इतनी चीजों का त्याग करोगी तब मेरी कृपा पाओगी सबरी। इतने साल सबरी फूल बिछाई, इंतजार की, उसके बावजूद जब भगवान से कह रही अपने साथ ले चलो, तो भगवान उनसे क्या कह रहे हैं कि नवधा भक्ति सिखा रही हैं। उन्होंने सीख लिया, नवधा भक्ति को अपना लिया, ग्रहण कर लिया। और जब भगवान राम को लगा कि इन्होंने हाँ, गुजर किरण गुजर, नदी और नहरों में जाने के लिए चाहे रुपए हम दिल से अमीर हैं, जब से तो जो है जैसा है वैसा ही चल रहा है। अच्छी बात है ना, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जिस प्रकार से वो आपको रखना चाहता है उसी तरह। देखो रतन राजपूत जो है प्रेमानंद के यहाँ जब गई तो क्या सवाल किया प्रेमानंद से कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस, एक समय मेरा नाम था, अभी भी नाम है, पर उस समय अगले जन्म मुझे बिटिया कीजिए, उनका स्वयंवर, खूब जीवन उनका अच्छा चल रहा। एकाएक उनके पिता को कैंसर हो गया और वो बिहार चली गई, और अपने उसी पुराने घर में वो कई दिनों तक अपने पिता की सेवा की, और पिता के जाने के बाद वो वही गरीबी में रहने लगी, वही जीवन अपनाने लग गई। उनको ये लगता था, वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी कि मेरे पापा अगर चले गए ये कुछ भी नहीं है मेरे। फिर धीरे 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 लोगों ने, डिप्रेशन में चली गई, मोटिवेट किया उनको, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है भाई। उसके बाद वो जब प्रेमानंद से पूछती हैं कि भगवान से मैं जो ये नृत्य करती हूँ, ऐसे वैसे नाच लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज जी क्या ये पाप तो नहीं है?
अंग प्रदर्शन हो रहा है मेरा या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो क्या ये पाप तो नहीं? ये तो भगवान प्रेमानंद जी ने क्या कहा, भगवान तुम्हें उसी तरह नचाना चाहता है तो नाचो, वो उसकी इच्छा है कि तुम ऐसे नाचो, तुम ऐसे अभिनय करो तो नाचो। हाँ, लेकिन अब ये कहो कि तुम्हारा होठ ऐसा है तो तुम ऐसे फैला के उसको ऐसे कर ली, तुम्हारा गाल इतना बड़ा है तो तुम ऐसे डलवा के इंजेक्शन इतना बड़ा कर ली। अपने शरीर के साथ छेड़खानी कर रही हो। माइकल जैक्सन को भूल गए आप, अपनी पूरी बॉडी खराब कर ली, सर्जरी है, खराब कर ली कि नहीं खराब कर ली बताइए आप लोग। जेप्टो वाले को देखिए भैया, कल उसकी भी अपने एक वीडियो में मैंने बुराई की है जेप्टो वाले की। कल मैं इतनी बीमार थी, मैंने ब्रेड मंगाया कि आ रहे होंगे बच्चे, शुक्ला जी भूखे होंगे, मुझे भी भूख लगी, मैंने रोटी तो कल खाया ही, तो मुझे बिल्कुल सड़ा हुआ एकदम खराब भेज दिया ब्रेड, कंप्लेन किया। उसके साथ ही लैक्मे का सिंदूर मंगाया था भैया, उसको भी एक्सपायरी दिया, मंगाया रेड था, दे दिया मैरून और खुला हुआ। और जो डिलीवर था, वो डिलीवरी वाला था, उसने और तंग कर दिया। तो भैया ऐसी ऐप क्यों बनाए हो, लोगों को इरिटेट कर रहे हो, पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो। मुझे तो इतना ऑर्डर करना, कंप्लेन करना आता भी नहीं। मैं तो शौर्य को बोली भाई मैं तो परेशान हो गई हूँ, मेरा ऐसा ऐसा कर, उसने वो OTP पूछा, फिर जाके उसने कंप्लेन की। हाँ, अच्छा, अब एकादशी वाली जो बात हो रही थी, तो उस बंदे ने क्या किया भाई, बड़ी अपनी चर्चा की कि मैं एकादशी के दिन ये पिलाया वो पिलाया। भगवान ने कहा इसको कर तो अच्छा कर्म रहा है, लेकिन इसको जगाना, इसको घमंड हो रहा है, अहंकारी हो। भगवान अपने भक्त पे अगर प्रसन्न है तो उसको अहंकार फिर भगवान उसका नष्ट करते। जैसे परशुराम जी ने बोला कि भगवान राम ने बोला कि अब तीर तो चढ़ चुका है, बताइए परशुराम जी इसको कहाँ फेंके, किस दिशा में फेंका जाए, क्योंकि जहां जाएगा उसकी नष्टता होगी। जी, तो उन्होंने बोला परशुराम ने कि मुझ में जो अहंकार है, मुझ में जो क्रोध है, जो मुझ में गुस्सा है, जो मैं अपशब्द बोल देता हूँ प्रभु, इसका प्रभु नष्ट करें। क्योंकि परशुराम को एहसास हो गया कि ये मेरा ही स्वरूप भगवान आ गए हैं, अब मेरी जरूरत नहीं है, भगवान श्री राम है। तो परशुराम आज भी जीवित, परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, खाटू श्याम, ये कलयुग में जीवित है। कहाँ है, कब हमको आपको मिल जाए कुछ पता नहीं, है ना। तो परशुराम जी ने अपने क्रोध को भगवान श्री राम के उस धनुष और तीर से नष्ट करवाया। तो भगवान एकादशी के बाद गए उस आदमी के पास, चिल्लाने लगे, पानी दे दो, कोई पानी दे दो, कोई पानी दे दो। उसकी बीवी निकली, बोली ये कहाँ से आ गया, अभी कल ही तो सबको पानी पिलाया था, ये और आके खड़ा हो गया पानी पीने के लिए, अभी ये जा रहे हैं ऑफिस, अब इसको पानी पिलाओ। चली गई अंदर, बुढ़ा अभी भी बैठा। बुढ़ा तो विष्णु भगवान थे, वो तो अपनी परीक्षा लेने और उसको सिखाने आए थे कि तुम जीरो हो, तुम क्या बता रहे हो, मैं इतना फल बांट दिया, इतना पानी तुम पिला सकते हो, तुम्हारी है, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तुम किसी को कुछ नहीं खिला सकते। उतनी देर में वो साहब निकले, बढ़िया सूट बूट टाई बेल्ट बैग, नौकर साथ में, मोबाइल अपना, गाड़ी बढ़िया करोड़ों की। तो गरीब जो आए थे भगवान विष्णु का स्वरूप, उन्होंने बोला साहब पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी। बोले मेरी जो है, इग्नोर किया। तो नौकर जो था उनका, साहब का, वो बोला कि साहब ये पानी मांग रहा है। बोले ऑफिस के लिए लेट हो गया है, वैसे भी मैं लेट हो गया हूँ, पानी नहीं पीता रहे, सब राजकाज है, चलो आगे मेरा सामान रखो। गाड़ी में बैठे चले गए। 15 दिन बाद, 14 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर उन्होंने अपना इंतजाम किया, फिर वो गए किसी पंडित के पास तंत्र मंत्र कराने। तो एक ने बोला अगर तुम पानी में पीला रंग डाल दो तो विष्णु जी की कृपा आएगी, अगर तुम उसमें हरा रंग डाल दोगे तो बुद्ध की कृपा आएगी, और अगर तुम उसमें नीला रंग डाल दोगे तो शनि की कृपा आएगी।
अगर तुम उसमें लाल ऑरेंज डाल दोगे तो सूर्य की कृपा आएगी। ऐसे ऐसे करके उसने अब वो रंग बिरंगा रूह अफ़ज़ा वाला, ये वाला, वो वाला पानी बनवा दिए, नींबू वाला, इसका वाला। लगे बाँटने वो, बाँट के गए, आराम से सोए, तो भगवान आए उनके स्वप्न में और भगवान मुस्कुराए और हँसे तेज से। तो वो डर गए सपने में कि ये तो विष्णु भगवान, ये हँस क्यों रहे हैं? ये क्यों? ये तो मुझे चिढ़ा रहे हैं। भगवान की जो हँसी थी, देखो नज़रें होती हैं, आप किसी को बहुत अच्छी से देखेंगे ना, तो उस सामने वाले को पता चल जाएगा आप बहुत खूबसूरत नज़रिए से उसको देख रहे हैं। और अगर आप उसको बुरी दृष्टि से देखेंगे, उसको एहसास हो जाएगा कि जब भगवान हँस रहे थे, तो उसको पता चल गया कि भगवान की हँसी तो मुझे चिढ़ाने वाली है। हाथ जोड़ के उसने बोला, प्रभु आप मुझे इस तरह क्यों हँस रहे हैं? बोले, वाह बेटा, उस एकादशी को इतना पानी बांट दिया, इतना फल बांट दिया, तो ऑफिस में पूरे गा दिया, और इस एकादशी को पानी पिला दिया सबको। और एक दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया और पानी मांगा तुम्हारी बीबी से, और तुमने हम पे ध्यान ही नहीं दिया। क्या फायदा, तुम मुझे तो पिला नहीं सकते, तुम क्या है संसारिक लोग, किसके लिए पिलाया तुमने? मेरे लिए पिलाया ना। उसने कहा, हाँ प्रभु, आप ही को पाने के लिए सबको पानी पिलाया। तो बोले, लेकिन मैं तो पिया ही नहीं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, मैं तो अभी भी प्यासा हूँ, मेरे तो बहुत तेज से भूख लगी है, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ पानी पीने? तो उसने बोला, प्रभु मैं दौड़ के ले आता हूँ। उसी स्वप्न में वो आदमी कह रहा, मैं प्रभु अभी कहाँ पर है, पसीने पसीने हो रहा है। जब अर्जुन भगवान को देख के रूप को भयभीत हो गए, जो कि नर और नारायण थे, दोनों एक ही का अंश थे, तो ये मनुष्य साधारण कैसे नहीं घबराएगा? पसीना पसीना होके भगे पानी की तरफ आए, जो कल 15-14 दिन पहले नौकर से कह रहे थे कि ये तो राजकाज है, भगे पानी के लिए। उतनी देर में भगवान गायब, जब वो पानी लेके आए। फिर वो व्याकुल हुआ और भगवान से बातें किया और बोला, मुझे रास्ता दिखाइए मुझे। तो कहने का मतलब है, हर दिन भगवान है, हर दिन एकादशी है, हर दिन द्वादशी है। कोई गरीब दुखिया आपके दरवाजे पे आता है, आप एकादशी को पानी मत पिलाइए, जो आपके दरवाजे पे गरीब आया है उसको पानी पिलाइए, उसको भोज, अगर वो आपसे मांग रहा है, बिना मांगे आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ नहीं, ठीक है? क्योंकि आप मंदिर में जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं 2 रुपए की, 2 लाख रुपए मांगने जाते हैं, 2000 रुपए मांगने जाते हैं, 10,000 रुपए मांगने जाते हैं, एक पेड़ा चढ़ाते हैं, सैकड़ों पेड़ा मांगने जाते हैं। आप जाते क्या करते हैं बताइए? मांगने ही तो जाते हैं। हाँ, ये दुनिया भर का भजन मत देखिए कि तेरे आगे लाग जो मुझको आती नहीं है, ये है वो। लाज आती है चोरी करने से, किसी लड़की पे, किसी औरत पे बुरी दृष्टि डालने से। किसी के पास भगवान ने अपार संपत्ति दी है, तुम उसको देख के जल रहे हो उससे, और तुम खा रहे हो, तुम्हारे सामने कोई ललचा रहा है और तुम उसको और इरिटेट करके चिढ़ा के और खा रहे हो, इससे ये सब पाप है। इन सब पापों की माफी आपको इस दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलने वाली है, किसी उपाय से नहीं मिलने वाली है, किसी जतन से मिलने वाली नहीं। आप इतना सोच लीजिए। चाहिए, जिसके जिसके पास जाना है जाइए, करिए, अनाज दीजिए, सतनजा दान करिए, सतनजा दान करके आओ गुरुद्वारे में, मंदिर में, गरीब को, पक्षियों को। तुम सूर्य को ला के अपने घर में लगा रहे हो सीनरी, अरे सूर्य तो ये रहा हमारे सामने, जाओ ना 10 मिनट, आधे घंटे खड़े रहो, मजा आ जाएगा। उसके लिए सनबर्न लगाते हो, सनस्क्रीन। आप बताइए, आपके सीनरी कर देने से, सीनरी लगा देने से ऐसा, मेरी बातें बुरी भी लगती होंगी कुछ, क्योंकि अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि आपको समझ में आएगा ही नहीं। लालच इस तरह से बढ़ गई है, किसी सोने की अंगूठी गिर गई है तो आप देने की नहीं सोचेंगे, आप अरे वाह मुझे मिल गया। अगर आप जानते हो इस व्यक्ति की है, बेशक आपको भगवान ने सोने की अंगूठी दी, उस मंदिर में चढ़ा के आ जाओ सीधा। मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है या जो पैसा चढ़ता है, जो आप दान करते हैं,
लोकल मंदिरों में, जो ट्रस्ट के मंदिर हैं भाई, जो बड़े बड़े चला रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही। जो लोकल मंदिर हैं आपके आसपास, जैसे हमारे बगल में ही, उसमें जो पुजारी जी हैं वो किस चीज पे बैठे हैं, उसी मंदिर के भरोसे हमारे सबके लिए, हाँ, उनको दान कराइए, उनको दे दीजिए। कोई आया है आपसे पानी मांग रहा है, दे दीजिए। मैं तो कभी कभी ट्रेन में रहती हूँ, कोई मुझसे पानी मांगता है दे। मैं अब की बार मेरे पापा जी खत्म हुए तो मुझे बहुत तेज से प्यास लगी थी, और पानी एसी का था डब्बा, पानी वाला नहीं आ रहा था। एक भैया 5-10 बोतल लेके आए, पानी लेके आए। मैंने उनसे पानी मांगा, मैंने बोला भैया मुझे एक बोतल पानी दे दो, मैं पैसे पे कर देती हूँ उनको। नहीं लिया उन्होंने पैसे। मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था कि मैंने इनसे मांगा ही क्यों, कि पैसा ही नहीं ले रहे। और मेरी क्या गलती थी कि मैं थोड़ा परेशान थी उस टाइम, तो पानी की बोतल वोटल नहीं रखी, है ना। अपनी सेहत का ध्यान रखो, और तो सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब मस्त रहो, है ना। शायद हिमांशु की मम्मी हूँ, है ना, क्योंकि एक दिन और तुम्हारा चैट आया था मेरे पास, है ना। भूली मैं किसी को नहीं हूँ, सब लोग मुझे याद हो, सब लोग याद आते हो, सब लोगों की खूब याद आती है। सब जितने लोग धारूहेड़ा में थे उनको भी याद करती हूँ, जो जयपुर में थे जितने लोग, एक एक लोगों को याद करती हूँ। चाहे बात होती हो चाहे कभी ना होती हो, लेकिन सबको याद करती हूँ, सबको बहुत प्यार करती हूँ, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करती हूँ। बालाजी देहलावास की हमेशा याद आती रहती है। धारूहेड़ा में जब हम रहते थे, वो जो मंदिर में पंडित जी थे उत्तराखंड के, उनकी भी याद आती है, उस मंदिर की भी याद आती है। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। मैंने कहा थोड़ी देर लाइव आके मैं आप लोगों से बताऊं अपनी बातें, अपनी चीजें, है ना भाई। क्योंकि मैं भी किसी न किसी लालच से, किसी न किसी चीजों से जुड़ी हुई हूँ, हर कोई इसमें जुड़ा। हाँ, मैं किसी का नुकसान करके, किसी को परेशान करके पैसा नहीं कमाना चाहती हूँ, आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे वो कोई ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें किसी को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसका मैं अपने आप को मुझे खुश देख के परेशान है, वो उसकी प्रॉब्लम। वो मुझे जीवित देख रहा है, मेरे बच्चों को, मेरे पति को खुश देख रहा है, उसको इस बात का कष्ट है। इसका राजी साथी वही है, वही भोगे और वही जाने, भगवान उसको सद्बुद्धि दे कि वो अपने आगे बढ़ने के लिए सोचे, ना कि मेरे आगे बढ़ने के लिए कष्ट पाए अपने आप। तो अगर आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, मुझे जो उसको देना है वो दे के रहेगा। आपके हाथ पाँव पाँव पर टकने से कुछ होने वाला नहीं। आप अपने आगे बढ़ने के लिए सोचिए, आप मेरे पीछे आ जाने के लिए मत सोचिए। आप भी बढ़िए, मैं जैसे कुछ कर रही हूँ वैसे आप भी कुछ करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, अपडेट करते रहिए अपने आप को, बढ़ते रहिए आगे। चले तो आहिस्ता, कट ही जाएगा सफर, है ना। चलोगे तो सफर तो कट ही जाएगा। तो चलिए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, अपने जीवन में तरक्की करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। दूसरों के बारे में क्यों सोच के अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, क्यों अपनी भावनाओं को पीड़ित कर रहे हैं, क्यों अपने मन में मैल रख रहे हैं। अरे उसने ये गाड़ी खरीद ली, अरे मेरे भैया उसका ये बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, अरे उसकी बेटी इतनी बड़ी, अरे उसकी लड़की की शादी इस जगह पे हो गई, अरे यार कैसे हो जा रहा है यार, वो तो बहुत पापी। तुम कौन होते हो ये सब कहने वाले? तुम अपने बारे में सोचो, क्या पता वो बंदा बहुत दुखी है जिसके बारे में तुम इतना कुछ आपकी ये सोच उस व्यक्ति के लिए तो निगेटिव हो ही रही, आपके लिए महा निगेटिव हो, आपके लिए महापाप हो। आप किसी व्यक्ति के बारे में बैठ के बुरा सोच रहे हैं, ये आप अपने लिए बुरा सोच रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए आप बुरा सोच रहे हैं। आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, खुद का नुकसान।
खुद से खिलवाड़ कर रहे हैं, खुद को कष्ट दे रहे हैं। लाइव आने का मेरा मतलब यही था। पूजा अपना थोड़ी देर पूजा करूँगी, लाइव नहीं रहूँगी। सच में मुझे बहुत तबीयत खराब है। कोविड का ही एक लक्षण है ये। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आप लोग काढ़ा वगैरह लीजिए, जैसे अदरक है, लौंग है, तेज पत्ता है, इलायची है, काली मिर्च है, थोड़ा सा गुड़ है। इन सबको एक साथ अच्छी तरह से धीमी आंच पे उबाल लीजिए और एक छोटा कप गुनगुना गुनगुना पीजिए। इस टाइम भी और उस टाइम, दोनों टाइम, सुबह शाम। ये एक तरह का जो मुझे मेरी बॉडी में हो रहा है, वो मुझे जिस टाइम कोविड हुआ था, जैसा उस टाइम मुझे महसूस हो रहा था, बिल्कुल उसी तरह मुझे अभी भी महसूस हो रहा है। तो इसलिए आप अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि वायरल फीवर नहीं, ये जो कोरोना वाला वायरल था वो अब फैल रहा है और आएगा जाएगा, ये हमारे जीवन से कभी जाएगा नहीं। ठीक है, तो हमें इसको मारने के लिए यही 3-4 चीज़ें हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें खानी है, बाहर के गोलगप्पे और बाहर के समोसे वगैरह ना खाएं, घर की ही चीज़ें खाएं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जो भी गलती हुई हो मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें। आप अपने बारे में सोचिए अच्छा, अपने बच्चों के बारे में अच्छा सोचिए, अपने घर के बारे में अच्छा सोचिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में अच्छा सोचिए। भगवान से प्रार्थना करें, जिसके पास जो नहीं है उसको देने की इच्छा करें भगवान। ठीक है, आपके मन में जब भी बुरे ख्याल आए आप राम राम जपिए, भगवान आपकी मदद करेंगे अच्छा सोचने के लिए। हमेशा अपने आप को हर संकट से लड़ने के लिए तैयार रखिए। सारे सुख सुख भोगने के हम ही एक नहीं हकदार हैं। हर तरह का कष्ट, हर तरह का सुख हमको मिल सकता है, फिर भी हमारे कर्म के अनुसार। पहली बात दोबारा फिर से कह रही हूँ, भ्रमित मत होइए। दीन दुखियों की मदद करिए, माँ बाप की सेवा करिए, बच्चों की अपनी सेवा करिए, अपनी बीवी को आराम से टाइम से उसको हर चीज़ प्रोवाइड कराइए। अगर वो जॉब करती है तो भी उसकी हेल्प करिए। दोनों मियाँ बीवी प्यार से रहिए, बच्चों को प्यार से रखिए, रिश्तेदारों के साथ प्यार। यही आपके उपाय हैं, यही आपकी इच्छाएं हैं, यही आपकी खुशियाँ हैं। बाकी आप दूसरों को जाके चीज़ें पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो आप उनकी बिना मेहनत की इनकम है। उनको उनको उन तक मेरी वीडियो जाएगी, मुझे कोई डर नहीं, मुझे प्रपंच में नहीं पड़ना। मैं ये कह रही हूँ और कहती रहूँगी। आप अच्छा कर्म करके देखिए, आप 1 साल 2 साल अच्छा कर्म करें, देखो सब दुख नहीं आएगा। इस बात की गारंटी किसी के पास, सबके पास सुख आया तो दुख आएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री नारायण। आप लोग बहुत